आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। 24 तारीख को आएंगे, अपनी बात हम रखेंगे। बिल्कुल बात। फिर आपने ये भी कहा कि अगर नहीं मानेंगे तो 15 दिन के बाद हम आएंगे। आपने कंट्रोल किया है, कंट्रोल अगर हमारे हाथ से हट जाएगा तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। बंद करो, हटाओ। राम राम दोस्तों, हमारे देश में मुसलमानों को भड़काने का एक पूरा नेटवर्क है। इस देश में कुछ ऐसे मुस्लिम रहनुमा जो खुद को बताते हैं वो सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, और इनमें प्रमुखता से अगर नाम लिया जाए तो असदुद्दीन ओवैसी, उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हैं और फिर हम क्या कर देंगे इसकी, इस तरह की बात करते हैं। एक नाम है तौकीर रजा खान, जो अपने जहरीले बोलों के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। ये जब भी बोलते हैं तो जहर ही बोलते हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ये मुसलमानों का एक संगठन है, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, उसके ये अध्यक्ष हैं। इनके पिछले दिनों इन्होंने एक बयान दिया हुआ है, एक बुलाया हुआ है, एक धरना या जो आंदोलन कह लें या नौटंकी कह लें। 24 तारीख को दिल्ली में मुसलमानों को इन्होंने बुलाया है और इन्होंने बयान दिया। सबसे पहले इन्होंने बयान दिया कि अगर वक्फ बोर्ड पर सरकार ने वक्फ कानून को बदलने का प्रयास किया तो जिस दिन हम सड़कों पर उतर जाएंगे तो रूह कांप जाएगी। क्या मतलब है इस बयान का? किसी दिन कोई सिरफिरा संसद में आत्मदाह कर ले, ये तौकीर रजा खान का बयान है। न जाने किसी दिन कर ले। उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया, 24 तारीख को आएंगे, तिरंगा लेकर आएंगे, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो 15 दिन बाद जब हम आएंगे तो कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। यानी कि ये जहर बोलेंगे और इनसे प्रश्न करो तो ये कहेंगे हम जहर थोड़ी बोते हैं। बयानबाजी, मुसलमानों को भड़काने का काम, इनके जिम्मे यही काम मिला हुआ है। और जब सवालों से सामना होता है तो ये भड़क जाते हैं। भाई दूसरा बहाना है ही नहीं, कहेंगे हम बात नहीं करेंगे और ऊपर से आरोप लगा देंगे तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम उल जलूल सवाल पूछ रहे हो, ये पूछ रहे हो, वो पूछ रहे हो, काहे पूछ रहे हो। अरे भाई तुमने किया है तो किससे पूछेंगे? आइए हम तौकीर रजा का यह इंटरव्यू आप लोग देखिए, ये कितना बेहूदगी से पत्रकार के साथ अभद्रता कर रहा है। किस तरह से माइक इसने फेंका, किस सवाल पर माइक फेंका तौकीर रजा ने। आपके जो बयान है उसके आधार पर जो प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न खड़े होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब चाहिए भाई। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? और जब सवाल पूछा जाएगा तो आप भड़क जाएंगे। यही है मुसलमानों के जो रहनुमा है, जो मुसलमानों को सिर्फ भड़काने के लिए काम करते हैं। क्योंकि सवाल का जब जवाब देंगे तो वो फंस जाएंगे। तो जिन मुसलमानों को भड़काना है वह जब ये सुनेगा कि सवाल का तो ये हमारा कहता है कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं और ये जवाब नहीं दे पा रही, तो हम सबको मर जाने के लिए उकसा रहा है कि तुम जाके बम बांध के फट जाओ, सड़क पर उल जलूल घटनाएं करो, अराजकता फैलाओ, इसके लिए हमको उकसा रहा है। यहाँ मुसलमान समझ जाएगा, चूंकि इन जवाब तो इनके पास होगा नहीं, और जब जवाब नहीं दे पाएंगे तो आम मुसलमान समझ जाएगा। तो इनके पास एक हथियार होता है, तुम ये कह रहे हो, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो, भड़क करके और उठ करके भाग जाना, प्रश्न का सामना नहीं करना, प्रश्न छोड़ के भाग जाना। आइए देखिए तौकीर रजा ने किस तरह से व्यवहार किया है। नमस्कार, मेरे साथ आज वो शख्स हैं जो जब भी बोलते हैं विवाद खड़ा हो जाता है, सुर्खियां बन जाती हैं। हमारे साथ हैं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा साहब। मौलाना तौकीर रजा साहब, आप पर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि आप इतने जहरीले क्यों हैं? जहरीले तो मुझे मीडिया ने बनाया हुआ है, मेरे अंदर जहर नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आपके बयानों में तो वो मैं मोहब्बतों का आदमी हूँ और हिंदू मुस्लिम एकता की हमेशा मैंने बात की है। लेकिन चैनलों ने मेरे तमाम बयानात को इस तरह से पेश किया कि ऐसा लगता है कि मैं हिंदू समाज का दुश्मन हूँ और मुसलमानों को भड़काने की बात करता हूँ। मतलब आपके बयानों और तकरीरों में कहीं भी कुछ भड़काव नहीं होता? नहीं, बताएं कि मैंने क्या भड़का। मैं पुराने बयानों का बाद में जिक्र करूंगा। आपका लेटेस्ट बयान है, आपका जो लेटेस्ट बयान है जिसमें आप ये कह रहे हैं
कि जिस दिन हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। तो सड़क पर उतरना, रूह कपाना, ये कौन सा बयान हुआ? अब इसको आप इस एंगल से ले रहे हैं ना कि मैंने जैसे हिंदू समाज को चैलेंज किया है। मैं असल में धरना देने आ रहा हूँ, अपनी मांगे लेकर आ रहा हूँ, तो हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रहा हूँ। हुकूमत के सामने मुझे अपनी मांगे रखनी है, तो हुकूमत से मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये बेईमानियाँ तमाम बंद कीजिए। अगर ये बेईमानियाँ बंद नहीं की तो हो सकता है कि कल हमारे नौजवान रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है पार्लियामेंट में कोई सरफिरा जाके आत्मदाह कर ले। ये तो आप खुली धमकी दे रहे हैं। नहीं, इसमें धमकी क्या है? नहीं, इसे क्या माना जाए? धमकी है। हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी आप करते रहोगे और हम सब से बैठे रहेंगे। कौन शान में गुस्ताखी कर रहा है? हुकूमत ने अभी तक उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? किन पर? जिन लोगों ने गुस्ताखी की, यति और क्या नाम है उनका, गिरी और यति ने अति कर दी। और उससे ज़्यादा अति ये की गई है, हुकूमत ने की है, कि उन पर मुकदमात होने के बावजूद उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उनका संरक्षण किया जा रहा है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप कभी इधर कभी उधर, 2012 में कभी समाजवादी पार्टी के साथ, तो 2014 में कभी बीएसपी को अपना समर्थन, 2022 में कांग्रेस को समर्थन। अभी इस वक्त तौकीर रजा साहब किसके साथ हैं? मैं अपने भाई यूपी में बाई इलेक्शन भी है, उपचुनाव है, कांग्रेस और सपा साथ में, तौकीर रजा किसके साथ है? तौकीर रजा साहब, आप बिल्कुल बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। देखिए, ऐसा है, या कुछ आपको डर लग रहा है कि इनको बोल देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, कल को पलटी मारने पड़ी तो दिक्कत हो जाएगी? देखिए, ऐसा है, हमने सरकार का हमेशा विरोध किया है। ये और बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम इसी मूड में बात करते थे, और जब समाजवादी की सरकार थी तब भी हम इसी मूड में बात करते थे। सरकारें जो काम गलत करती हैं उनका विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपकी क्या राय है? वो मुसलमानों को बरगलाते हैं, भटकाते हैं, सबसे अच्छे हितैषी हैं। मैं क्लियर कट आदमी हूँ, मैं क्लियर कट बात कर रहा हूँ। वो तमाम लोग जो हिंदू और मुसलमान अलग अलग करने की बात करते हैं, वो किसी भी सूरत में मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं बीजेपी सबसे बड़ी मुसलमानों की हितैषी पार्टी है? जी। आप ही कहते हैं कि इस मुल्क में पहले भी जो सत्ताएं रही हैं वो बेईमान रही हैं, और अब की बार जो है सत्ता है वो सबसे ज्यादा बेईमान है। फिर आप कहते हैं मुस्लिम हितैषी भी है? पिछली तमाम सरकारों। आप इतने पलटी क्यों मारते हैं तौकीर रजा साहब? नहीं, क्या पलटी मार रहा हूं मैं? एक तरफ आप कहते हैं कि सबसे बेईमान अभी हुकूमत चल रही है, दूसरी तरफ आप कहते हैं हितैषी भी है। ये विरोधाभास। मैंने कहा मुसलमानों, बयान पर मैं अडिग हूँ। आप समझने, ये आपने समझने का फेर है। मैंने कहा मुसलमानों के हितैषी हैं कि उन्होंने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया, लेकिन देश का नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम इसलिए उनसे नाखुश हैं। अभी तो आप इंटरव्यू में बड़े प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन जो आपने वहां पर जो तकरीर दी जयपुर में, उसमें तो आप बिल्कुल, क्या कह दिया? उसमें आपने ये कहा कि 24 तारीख को हम आएंगे, हाथों में तिरंगा लेकर आएंगे, आपको समझाएंगे, और अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो 15 दिन के बाद जब हम आएंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होगा। बिल्कुल सही है, ये बात मैंने कही है और मुझे यकीन है। तो आप देश के मुसलमानों से सुनिए, अब एक सवाल आपने किया और मुझे जवाब देने से पहले आप मुझे रोक रहे हैं। हो चुकी बातचीत अब मैं नहीं करूंगा। नहीं, आपका तरीका गलत है। ये तरीका नहीं होता है बात करने का। ये बात करने का तरीका, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। 24 तारीख को आएंगे, अपनी बात हम रखेंगे। बिल्कुल। फिर आपने ये भी कहा कि अगर नहीं मानेंगे तो 15 दिन के बाद हम आएंगे। कंट्रोल किया है, कंट्रोल अगर हमारे हाथ से हट जाएगा तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। बंद करो, हटाओ। तो आपने देखा मौलाना तौकीर रजा से जब जी न्यूज ने कुछ इस तरीके के सवाल किए, जब वो जहर उगलते हुए मंच पर देखे गए हैं, बातें जिस तरीके की उन्होंने लोगों के बीच कही है, उस चीज से वो पलटी मारते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं जहरीला नहीं हूं, मुझे इस तरीके से पेश किया गया। हालांकि आगे के सवालों का जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं हुए। जी न्यूज।